हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं चंद्रेश आप लोगों को सीके एजुकेशन चैनल पे मैथ पढ़ा रहा हूं और मैथ की फाउंडेशन क्लास चल रही है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए ये थ्योरी की क्लास चल रही है। हमने 7 वीडियो पढ़ा चुके हैं। इसके बाद 8वां लेक्चर है हमारा, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये रूल बताने जा रहे हैं। जैसे इस तरीके की देखिए, हम यहाँ पे जो भी रूल बता रहे हैं ये ऐसे रूल हैं कि हमारे ये कॉन्सेप्ट पर लगभग बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं। आप लोग ज़रा देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि ये कितनी इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो आज देखिए, जैसे कि ये संख्या दी हुई है ए बी, कोई संख्या अगर 2 बार रिपीट हो जाए तो वो संख्या 101 से विभाजित होती है। ठीक है, तो कोई संख्या अगर 2 बार रिपीट होती है तो वो 101 से विभाजित होती है। तो ऐसा क्यों होता है, हम ज़रा इसको बताते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसा कि हम व्यापक रूप लिखना, संख्याओं का व्यापक रूप लिखना आप लोगों को बताए हैं, तो व्यापक रूप को हम देखिए यहाँ पे हम कैसे बता रहे हैं। जैसे ये संख्या है ABCD, कोई संख्या है, इसको अगर व्यापक रूप में लिखना है, इसको किस रूप में, व्यापक रूप में अगर इसको लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं। तो व्यापक रूप में हम ऐसे लिखते हैं इसको कि 1000 A + 100 B + 10 C + D। इस तरीके से हम व्यापक रूप में लिखते हैं। और इसको जब हम इसका सम करेंगे तो वो ABCD के रूप में हो जाएगा। जैसे एक प्रकार से आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम एक संख्या लिख देते हैं, जैसे 2 4 6 8, ये संख्या है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2000 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 400, इसके बाद हम लिख सकते हैं 60 और ये +8। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है व्यापक रूप में लिखने का रूल। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जब ये संख्या दी हुई है, देखिए ये क्या है, AB और AB। ठीक है, AB और AB जो ये संख्या दी हुई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB और ये 00 + AB। ठीक है, अगर इसको हम जोड़ेंगे, इस संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो यही संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें से देखिए कुछ कॉमन अगर हो रहा है, देखिए हम जो कुछ भी यहाँ पे बता रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। तो इसको आप लोग देखिए, ये एग्ज़ाम में बहुत आप लोगों को काम में आएगी, क्योंकि इसको ये सीधे डायरेक्ट एग्ज़ाम में आएगा। आप लोगों को करने का तरीका मालूम होना चाहिए, वही हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसमें से अगर AB यहाँ भी है, AB यहाँ पर भी है, जिस तरीके से यहाँ पर होता है, जैसे ये जैसे 2x है और ये +3x। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, x जब कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 3। ठीक, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं। अगर यहाँ पर होगा 2x + 2y अगर लिखा हुआ है, तो इसमें से हम 2 को कॉमन लेंगे और यहाँ पे x + y लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको देखिए, इसको हम इसमें से जब AB कॉमन लेंगे, AB जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 100 और ये +1, क्या बचेगा, ये। तो यहाँ पे जब ये हो जाएगा AB इंटू ये क्या हो जाएगा, 101। ठीक है, तो कोई भी संख्या जब, जैसे AB ये है, ये AB और 101 है, ये संख्या अगर हम चाहें तो 101 से इसको विभाजित करेंगे। तो हम एक बात ये बता रहे थे आप लोगों को, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 101 से कैसे विभाजित हुई ये संख्या। तो हमने बताया कि जब कोई भी संख्या अगर 2 4 6 8 इंटू ये 2 के रूप में संख्या है और इसको 2 से विभाजित करना है, ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो अगर हम 2 से इसमें इसको काट देते हैं तो ये जो इसका गुणनफल होगा वो भी संख्या 2 से कट जाएगी। इस तरीके से यहाँ बताया, किसी के इंटू में अगर कोई कितनी भी संख्याएं होती हैं, वो अगर यहाँ पे ये संख्या विभाजित हो गई तो ये संख्या चाहे जो भी होगी वो विभाजित हो जाएगी। ठीक है, हम यही बता रहे थे। तो जैसे मान लो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा संख्या लेकर चेक करते हैं। ठीक है, इसमें जब हम संख्या लेकर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये संख्या है 57 और ये 57। ठीक है,
ये दिया हुआ है संख्या, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5700 और प्लस 57, ठीक है। इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हम जोड़ कर दिखाते हैं 57 और इसको हम 57 लिखेंगे। अब जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7575, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो इसलिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, तो इसको आप लोग देखिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 57 को हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 100 प्लस 1 और इसको क्या लिखेंगे 57 इंटू ये हो जाएगा 101 और ये संख्या क्या हो जाएगी 101 से विभाजित हो जाएगी। ये हमारा पहला रूल था। ये हमारा कौन सा रूल था, ये हमारा पहला रूल था जो हमने आप लोगों को बताया कि जब दो संख्याएं, कौन सी संख्या है, जब दो संख्याएं रिपीट होती हैं ए बी के रूप में तो वो हमेशा 101 से विभाजित होता है। यही चीज़ हमने आप लोगों को बताया। आप लोग जानते हैं सीके एजुकेशन चैनल पे मैं चंद्रेश आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। एडवांस मैथ में नंबर सिस्टम चल रहा है और उसके बाद त्रिकोणमिति की भी क्लासेस चल रही है। त्रिकोणमिति की क्लासों में अब आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, क्योंकि उसकी कुछ थ्योरी हम करवा चुके हैं, अब उसका क्वेश्चन करवाएंगे। थोड़ी सी थ्योरी इसमें से बची थी जिसको हम इसको भी करके इसके बाद हम प्रश्न के ओर बढ़ेंगे और प्रश्न करवाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर हमारी जो सीके एजुकेशन चैनल है इस पर जब हम फाउंडेशन मैथ पढ़ा रहे हैं तो इसमें ज़्यादातर हम थ्योरी को ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन तो कहीं से भी मिल जाते हैं, प्रैक्टिस तो वो कहीं से भी कर पाते हैं। हम थ्योरी को यहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट समझता हूँ क्योंकि जब उनकी थ्योरी मजबूत होगी और एक शॉर्ट ट्रिक के साथ जब मजबूत होगी तब जाकर वो एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, हमारा ये पहला रूल समाप्त हुआ तो हम दूसरे रूल की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग इसको देखिए, अब इसको साथ साथ नोट भी करते जाइए। तो जब संख्याएं क्या हो, जब संख्याएं ए बी सी तीन संख्याएं अगर रिपीट होती हैं, देखिए ए बी सी और ए बी सी, जब तीन संख्याएं रिपीट हो तब कैसे इसको किया जाएगा। तो आप लोग देखिए, इसको हम क्या लिख रहे हैं, ए बी सी और ये 30 प्लस ए बी सी, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए ए बी सी और इसके बाद इसको जब हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम योग सम करेंगे तो क्या हो जाएगा सी बी ए और इधर सी बी ए, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है। आप लोग जानते हैं कि जब आप लोगों को स्थानीय मान पढ़ाया जाता है, स्थानीय मान के रूप में आपको इस तरीके से बताया जाता है, जैसे ये संख्या दी हुई है 2 4 6 है और 2 का अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो 200 लिखना पड़ता था और 4 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 40 होगा, 6 का स्थानीय मान 6 ही होगा और इसको जब हम सम करते हैं तो यही चीज़ आ जाता है। तो इसको देखिए, हम लिखते हैं 200 और उसके बाद फिर 40 और फिर 6 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 6 4 2, यही चीज़ फिर से बन गई। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा है। तो इन चीज़ों को, इन छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको आप लोग नोट भी करते जाइए, ठीक है। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर ए बी सी है और इनमें दोनों में है तो हम ए बी सी को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए बी सी, क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे और ये +1, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा ए बी सी, तो यहाँ 1 बचेगा तो 1000 हो जाएगा। यहाँ से जब ए बी सी पूरा कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बचा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसको ए बी सी
और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इंटू में 1001, ठीक है। 1001 लिख सकते हैं, तो यही संख्या क्या है, इसीलिए यह 1001 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। हमने बताया है कि किसी भी संख्या के इंटू में कितनी भी संख्याएं हो, उससे अगर गुणा होने वाली संख्या अगर विभाजित हो गई तो सारी संख्या विभाजित हो जाएंगी। तो अगर 1001 से 1 कट गया तो ये संख्याएं भी पूरी तरीके से कट जाएंगी। तो ये था हमारा दूसरा रूल, ठीक है। ये हमारा था दूसरा रूल, समाप्त हुआ। अब आगे हम देखते हैं ये तीसरा रूल क्या है, ए बी ए बी ए बी। इस रूप में जब लिखा हुआ हो तब कैसे करते हैं, इसको हम यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो आगे देखिए और यहाँ इसको हम जैसे हम संख्याएं ले लेते हैं 2 4 6 और 2 4 6, तो इसको हम कैसे करेंगे, 1000 उसमें क्या होता है, दिया हुआ जैसे ये संख्या दी हुई है और वहाँ पे दिया हुआ होगा ये संख्या किससे विभाजित होगा, तो ऑप्शन ए में क्या होगा, ये ऑप्शन ए में होगा 1001 से विभाजित होगा। ऑप्शन बी में हो जाएगा 2000 से विभाजित होगा। ऑप्शन सी में दिया होगा कि मान लो 50 से विभाजित होने के लिए, और ऑप्शन डी में आप लोगों को इस तरीके से संख्या दी हुई होगी कि तो जब आप लोगों को मालूम होगा कि ये संख्या ABC और ABC के रूप में है तो आप तुरंत इसको टिक कर जाएंगे कि वो संख्या तो 1001 से विभाजित होगी। इतना प्रोसेस आपको करना नहीं होगा, पर यहाँ पे जब आपको सीखना है तो यहाँ पे समय को ध्यान में न रखते हुए आपको सीखना है। एक बार जब सीख जाओगे तो वहाँ पे ये रूल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही याद रहेगा और सवाल को देखते ही आंसर कर दोगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 या 4 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यही होता है ट्रिक। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इस संख्या को 2 4 6, इसको 00 हम कर सकते हैं, 30 और ये प्लस, इसमें 2 4 6, ये संख्या हम 246 लिख सकते हैं। और इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, 246 जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 6, और यहाँ पे हो जाएगा 1000 और ये +1, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 6 इंटू ये हो जाएगा 1001, और ये संख्या 1001 से क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो यही चीज़ हम बता रहे थे। तो ये था हमारा तीसरा रूल हो गया। कौन सा, तीसरा रूल यहाँ पे हमारा हुआ समाप्त। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, ABC का रूल था, अब ये 2 नंबर हुआ ये। अब ये संख्या किससे किससे विभाजित हो जाएगी, थोड़ा सा हम और बता दें। ये संख्या विभाजित हो जाएगी, देखिए ये संख्या किससे, 1001 से, 7 से, 11 से और 13 से। आप लोग ध्यान देना, वहाँ पे कोई भी संख्याएं लिखकर ABC के रूप में कोई भी संख्याएं आप लोग लिखिए और लिखकर उसमें चेक करिए कि इसमें 1001 का भाग जा रहा है कि नहीं, 7 का भाग जा रहा है कि नहीं, 11 का और 13 का। तो इन सभी संख्याओं से भाग चला जाएगा। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो आगे देखिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुंच सके और वो अपना समझ सकें। तो ये हो जाएगा जब ABC और ABC ये संख्याएं जब दी हुई हों, AB और AB जब 3 बार इस तरीके से संख्याएं दी हुई हों तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए AB इस तरीके से प्लस AB ये, और इसको हम क्या लिख सकते हैं AB, ठीक है। इस तरीके से हम इस संख्या को लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम इस तरीके से इस संख्या को लिखेंगे तो इसमें से हम कॉमन संख्या को चेक करते हैं, कौन सी संख्या इसमें कॉमन होगी। तो यहाँ से ABC
कॉमन होगा, ए बी कॉमन होगा, तो ए बी को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ये 10,000 प्लस यहाँ पे बचेगा 100 और ये प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा। इसको जब हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये और इसे क्या लिखेंगे यहाँ पे, और इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये संख्या बनेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी इंटू 1001 ये संख्या। ठीक है, तो ये संख्या इससे क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे हम चेक करें 1000 और ये संख्या है, हम 3 से ही विभाजित करके थोड़ा चेक करते हैं। 3 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बार जाएगा ये 9, ये 1, उसके बाद क्या क्या हम लेंगे, 1 उतारेंगे, फिर 3 बार जाएगा, 3 9 हो जाएगा और ये 2 आएगा, फिर इसके बाद क्या बचा, ये 0, 0 के बाद 6 बार जाएगा, 18 हो जाएगा। अब कितना बचेगा 2। अब इसके बाद क्या उतारेंगे हम यहाँ 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा और 1 ये 7 बार जाएगा और ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगी। तो यही चीज़ हम आप लोगों को बता रहे थे कि ये जो संख्या दी हुई है ये क्या है, 3, 7, 13, 37 सभी से ये संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। कौन कौन सी संख्या से विभाजित हो जाएगी, 3, 7, 13, 37 से ये क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यही चीज़ हमने आपको बताया। तो ये था हमारा तीसरा रूल। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं ये जो 4 नंबर लिखा हुआ है इसको देखिए। तो आगे हम चलते हैं और इसको देखते हैं। इस रूल में क्या है, जब संख्याएं देखिए ये जब संख्याएं 6 बार, कितनी बार, जब संख्याएं 6 बार रिपीट होती हैं वो संख्या किससे किससे विभाजित होती है तो ये हो जाएगा 3, 7, 11, 13, 37 और 1001 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको इसलिए बताया है कि जिससे कि आप लोगों को सवाल दिया होगा, जैसे एक सवाल दिया होगा, यह हुआ प्रश्न, अब ये पूछेगा किससे विभाजित होगा, तो हम बताते हैं यहाँ पे जैसे ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन दे देगा। और पहले ऑप्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में रखेगा 3, दूसरे ऑप्शन में रख देगा 4, तीसरे में रखेगा 5 और चौथे में रख देगा 6। क्या रख देगा, 6। तो आप लोग बताइए ये संख्या किससे विभाजित होगी, तो यहाँ से देखिए किससे विभाजित होगी, इसमें जो संख्या मिल रही है उसी संख्या से विभाजित होगी। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से। किससे, 3 से। इसको आप लोग 3 से विभाजित होगी चेक भी कर सकते हैं। जैसे ये 6 बार संख्या लिखी हुई है और 3 से विभाजित करके चेक कीजिए, जिससे कि आप लोगों को पता चले ना कि हाँ कि क्या है। तो इसमें हम जैसे 3 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 बार जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बचेगा, अब 2 और 3 चौक 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको 2 उतारते हैं, देखिए ये 2 हो जाएगा, इसको 2। अब यहाँ पे हम 0 बार ले जाएंगे, 0 बार ले जाएंगे तो फिर से 2, अब ये वाला 2 उतरेगा, ये तो यहाँ से 2 हो जाएगा। अब फिर हम 3 से इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, तो 7 बार जाएगा, तो क्या हो जाएगा 21। और यहाँ पे अब क्या करेंगे 1 और यहाँ पे 2 बचा, 2 उतारते हैं तो 4 बार फिर से जाएगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यही चीज़ हमने आप लोगों को बताया है कि जब संख्या 6 बार, जब संख्या 6 बार रिपीट हो तो आप लोग इन संख्याओं से विभाजित कर सकते हैं। हमने सवाल बनाने के लिए आपको एक सवाल है जैसे बताया है, तो देखिए आप लोग कैसे सवाल बना सकते हैं। 6 बार ये 2 2 भी लिख कर दे सकता है,
6 बार 1 1 भी लिख कर दे सकता है, 6 बार 0 0 भी लिख कर दे सकता है, और 3 3 भी 6 बार लिख के दे सकता, मतलब कि 0 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं, ऐसी 10 संख्याएं जो होंगी उसको यहाँ पे रख कर ये सवाल बनाया जा सकता है। ठीक है, 10 सवाल बनाया जा सकता है। और इसके बाद ऑप्शन का उपयोग कितने तरीके से किया जाएगा, ये हो जाएगा 6 तरीके से। तो ऑप्शन का उपयोग होगा एक सवाल में 6, एक सवाल में ऐसे 6 ऑप्शंस का उपयोग या 6 सवाल बन जाएंगे एक में। तो इसी तरीके से 6 दहा में 60, इस कॉन्सेप्ट से लगभग 60 प्रश्न बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको बता रहे हैं। तो सीके एजुकेशन चैनल पे आज की हमारी क्लास यहीं तक होगी, और इसके बाद हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। एक आध दो रूल और होंगे, इनफाइनाइट का रूल होगा, उसको भी हम बता देंगे। और इन चीज़ों को जब प्रश्न आएगा तो उसको हम रिपीट भी करते चलेंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखना, सीके एजुकेशन चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इस पर जो जीके की भी सीरीज चल रही है उसे भी आप लोग देखिए, और इस पर एक और त्रिकोणमिति की सीरीज चल रही है, त्रिकोणमिति की क्लासेस चल रही है, उसको भी आप लोग देखिए। मैथ इस पर बहुत अच्छे से और डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। तो मैथ के लिए जो बच्चा अगर मैथ पढ़ना चाहता है अच्छे से, तो उसे इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाय।